आज हम ट्रिपल बॉटम के बारे में जानेंगे। ट्रिपल बॉटम पैटर्न किस तरीके का बनता है और स्क्रीन पर किस तरीके से हमें नज़र आता है, तो इसे हम आज विस्तार से देखते हैं। यह शेयर के डाउन ट्रेंड के पूरा होने के बाद में नीचे की तरफ बनता है। इसके बनने के बाद में शेयर अप ट्रेंड में चले जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह पैटर्न भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न को बनने में जितना बड़ा टाइम लगेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। अब इसमें आप देखिए कि यह शेयर एक पूरा अप ट्रेंड में था, जो कि आपको इस जगह पे जो एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही है। जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल बनी टॉप पर, तो यह शेयर नीचे की तरफ कंटिन्यू गिरता गया और गिरने के बाद में इस जगह पर बाउंस लिया। बाउंस लेने के बाद में फिर नीचे को गिरा। अब आप देखिए कि आपके सामने स्क्रीन पर यह इस जगह पर देखिए एक हैमर बना और फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और ये थर्ड बॉटम, यानी कि 3 बॉटम लगे, इसीलिए हमें इसे ट्रिपल बॉटम कहते हैं। और इस पर आप देखिए कि जैसे ये ट्रिपल बॉटम बना, इसके ऊपर की तरफ में यह एक निक लाइन खींची गई है और जैसे ये निक लाइन कटी तो शेयर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया और दोबारा इस जैसे इसके ऊपर जाने के बाद में दोबारा शेयर नीचे की तरफ गिरा। तो इस पैटर्न के जो ट्रिपल बॉटम है, इसके पैटर्न पर ही, निक लाइन पर ही सपोर्ट लिया और शेयर फिर वापस तेजी से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में चला गया। इन दोनों लाइनों के बीच में अगर 10 रुपए का है तो ये लाइन कटने के बाद में 10 रुपए ऊपर की तरफ जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर तेजी में होने के होता है तो वह इस लाइन के कटने के बाद में वह कभी कभी निक लाइन को भी टच नहीं करता है। ऐसा उन्हीं शेयरों में होता है जो तेजी में जो शेयर रहते हैं वह शेयर कभी निक लाइन को टच नहीं करते और कुछ शेयर ऐसे हैं जो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हैं और वापस निक लाइन को टच करके और अप ट्रेंड में चले जाते हैं। अब इसमें हम इसको आरएसआई की मदद से देखते हैं कि ट्रिपल बॉटम इस जगह पे बना तो इसमें आरएसआई ने किस तरीके का मूवमेंट दिया। अब इसमें देखिए कि जो तीनों लाइन है, तीनों बॉटम है, उनकी सिद्ध में आरएसआई पर चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि आरएसआई इस टाइम पे 33 पर थी, तो उसी जगह पर ऊपर देखिए कि आप इस जगह पे एक बॉटम लगा। फिर दूसरी सेकंड बार आरएसआई इस जगह पे थी 36 यानी 36 पे थी, तो इसी के ऊपर प्राइस देखिए कि वहीं पे उसी जगह पे खड़ा है, जबकि आरएसआई पिछले पॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ है। फिर शेयर ऊपर की तरफ प्राइस में बढ़ा, फिर वापस नीचे आया, उसके बाद में इसने थर्ड पॉइंट नीचे की तरफ बनाया, यानी कि पूरा ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बनाया है और इसमें आरएसआई इस जगह पे। अब इसमें देखिए कि ट्रिपल बॉटम में जो तीनों प्राइस के तीनों बॉटम है एक सीधी लाइन में है, जबकि आरएसआई के तीनों बॉटम ऊपर फुटे हुए हैं, यानी कि सीधी लाइन में नहीं है। आरएसआई बोल रही है कि यह शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसका जो नीचे का ट्रेंड है वह पूरा हुआ है और यह अप ट्रेंड में यहाँ से चलेगा। पर प्राइस हमें क्या है कि यहाँ पर गुमराह कर रहा है, क्योंकि वह यह बताना चाहता है पब्लिक को ट्रैप करने के लिए कि आप इसमें सेल कीजिए। इसीलिए वह बार बार ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो इससे क्या है कि जो बायर होते हैं वह इस जगह पे परेशान होकर और वह एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। अब इस जगह पे इन जो पैटर्न है इनको बड़े इन्वेस्टर इन पैटर्नों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ तो वह इसमें बाई करने के लिए आ जाते हैं और शेयर को तेजी से ऊपर की तरफ ले जाते हैं।
अब इसमें देखिए कि इतनी बड़ी ग्रीन मारुवाजू कैंडल बनी है, तो वह छोटा इन्वेस्टर तो नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी बड़ी मारुवाजू कैंडल बनाएगा ग्रीन तो उसके लिए बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। बड़ा अमाउंट हमेशा बड़े इन्वेस्टर के पास में होता है। अब बड़ा इन्वेस्टर अगर इसमें बाई कर रहा है तो वह सारी नॉलेज के बाद में ही बाई करता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा है तो वह हल्की नॉलेज के साथ में नहीं लगाएगा। इसीलिए उसने इसको बाई किया और तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके प्राइस को ऊपर पहुंचा दिया। अब इसमें हिस्टोग्राम में देखते हैं कि आप देखिए कि इस जगह से यह शेयर यहाँ पर था, तब से हिस्टोग्राम नीचे की तरफ गिरते गए, और जैसे यह इस जगह से ये वाला जो फर्स्ट बॉटम है, इस जगह से हिस्टोग्राम देखिए कि ऊपर की तरफ बढ़ते गए और ऊपर आते गए, और ग्रीन में देखिए कि आप इस लाइन के ऊपर की तरफ ही बने हैं, और इसका जैसे ही ऊपर का यह पॉइंट बना उसके बाद में हिस्टोग्राम फिर नीचे की तरफ गिरने लगे। अब RSI इसमें देखिए कि 80 के पास में पहुंचने के बाद में फिर से इसको नीचे 70 RSI के पहुंचने के बाद में फिर इसे नीचे 30 के RSI को टच करना है। तो अब इस जगह पे पहले इस जगह पे आएगा, उसके बाद में फिर यहाँ से फिर से RSI 70 की तरफ जाएगी। पर इनमें क्या है कि इस जगह पे देखिए कि ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन बना। पॉजिटिव डाइवर्जन बनने के बाद में शेयर अप ट्रेंड में गया, फिर RSI नीचे की तरफ आई, और फिर यहाँ पे दोबारा पॉजिटिव डाइवर्जन बन के फिर यह शेयर को वापस ऊपर की तरफ ले गए। हिस्टोग्राम भी देखिए कि आप इसमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यह शेयर इस जगह पे भी आप देखिए कि फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम, यानी कि इस जगह जो निकलाइन है उस पर भी इसने 3 बार बॉटम बनाए हैं, उसके बाद में अप ट्रेंड में गया है। ये जो पैटर्न है, इन पैटर्नों को जितने भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, बड़े इन्वेस्टर हो या छोटे इन्वेस्टर हो, वह सभी इन पैटर्नों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। अगर यही पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बना होता तो यह पैटर्न बहुत अच्छा रिटर्न देता, यानी कि मंथ में होता तो अगर यह वाली लाइन अगर 500 रुपये की होती तो इसके कटने के बाद में कम से कम है शेयर 500 रुपये तो जाएगा ही जाएगा मिनट पे। तो जैसे ये पैटर्न बनते हैं तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और वह शेयर को बाई कर सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ये पूरा पैटर्न बना और निक लाइन कटी, जैसे ही निक लाइन कटती है तो आपको निक लाइन के ऊपर बाई करना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर इसमें जो ये मान लो ये दोनों 10 रुपये का पैटर्न है, यानी 10 रुपये का गैप है, तो 10 रुपये ऊपर जाने के बाद में जब तक आपको कोई सिग्नल नहीं मिलता गिरावट का, जब तक उसे होल्ड रखना है। और जैसे ही ऊपर, अब इसमें हमें एक इस जगह पे सिग्नल मिला, पर वापस इसी जो यहाँ पर क्या है कि पिछला एक रेजिस्टेंस था, उस वजह से यह शेयर नीचे की तरफ गिरा, फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा। पर अब यहाँ पे देखिए कि हमें एक यह डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मिला, और एक फिर उसके बाद में फिर इस डार्क क्लाउड कवर के ऊपर को इस कैंडल ने इसको कैंसिल किया, और यह एक शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद में फिर नीचे की तरफ शेयर गिरा और नेक लाइन पर आके पहुंचा। यानी कि अब यह जो ऊपर जो अप ट्रेंड में गया उसका करेक्शन करने के बाद में जो पिछले वाले इस ट्रिपल बॉटम की जो निक लाइन थी, उसी निक लाइन का सपोर्ट लेकर फिर यह शेयर वापस ऊपर की तरफ बढ़ा। अगर इस तरह के हमें निक लाइन पर सपोर्ट मिलता है तो उस शेयर को उस जगह से फिर दोबारा बाई करना है और निक लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।